हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैथ की प्रैक्टिस सीरीज में अब तक 15 सेट करा चुके हैं, तो आपने आई होप सभी कर लिए होंगे। तो चलिए हम आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को लेके आए हुए हैं। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि 21 से लेके 51 तक के 20 सभी सम संख्याओं का योग कितना है। तो हम ये देखेंगे 21 से, यानी कि 21 के बाद में संख्या कौन सी होगी, 22, फिर 24, और ये कहाँ तक चलेगा हमारा, 50 तक, क्योंकि यही आखिरी संख्या होगी सम। तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि ये भी 2 का अंतर है, अगली संख्या भी 2 का अंतर होगा। तो जब अंतर समान होता है तो हम योग के लिए फॉर्मूला लगाते हैं कि योग बराबर a प्लस एल बाई 2 इंटू एन। एन से मतलब क्या है, कुल पद। तो a कितना 22 है हमारा, और L कितना 50 है बटे 2 इंटू। अब देखो यहाँ 21 से लेके 51 तक, यानी पूरे के पूरे हमारे 50 तक देखें तो 30 वो होंगे सम डिजिट। तो 30 संख्याएं होंगी। तो 30 संख्याओं में 15 सम होंगी, 15 विषम, तो यहाँ पर सम कितनी बचेंगी, 15। तो 72 बटे 2 इंटू 15, 2 से क्या 36 बार, और 36 से अगर गुणा करेंगे 15 छक्के 90, 9 15 के 45 और 9 54, यानी 540। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 999 999 1 बटे 7। तो हम देखो इसमें पता है क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर जो है कि ये लिखा होता है जैसे 2 सही 1 बटा 2 प्लस 3 सही 1 बटा 2। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 3 प्लस 1 बटा 2। तो हमने यहाँ से देखा 3 और 2 5, और आधा आधा ये कितना होगा, टोटल 6। तो इसी तरह से हम इसे भी कर सकते हैं। कैसे, 999 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, और 1000 में ये कितना कम है, 1। तो 6000 में कितना कम हो जाएगा, 6। तो हम कह सकते हैं 5994 प्लस 1 बट्टा 7, 2 बट्टा 7 प्लस 3 बट्टा 7 प्लस, और ये कहाँ तक, 6 बट्टा 7 तक। तो अब हम इसे देखेंगे 5 9 9 4 प्लस, और इसे जब हम ऐड करेंगे सभी के हर समान है तो ये हो जाएगा 21 बटे 7। तो ये कट के कितना होगा, 3 5 9 9 7, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को जब 2 3 5 तथा 2 3 5 से विभाजित किया जाए और शेषफल 1 बचे, तो 2 3 5 से विभाजित होने वाली संख्या होगी क्या। 2 3 5 से विभाजित होने वाली संख्या, इनका एलसीएम होगी सबसे छोटी। तो 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 30। ये होगा 30, है ना। तो 30, अब इसमें एक को जोड़ दो तो हमारी संख्या कितनी होगी, 31, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है, 2500 व्यक्तियों को केवल 60% में बचत करने की आदत है, 30% बैंक में और 32% डाकघर में बचत करते निवेश करते हैं, और जबकि शेष व्यक्ति शेयर करते हैं, शेयर में निवेश करते हैं। तो शेयर धारकों की संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, 2500 का 60 बटे 100, यानी ये बचत वाले हो गए। तो ये देखो 30% ये और 32% ये, तो कितना हो गया 62। तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी के जो शेयर धारक होंगे वो होंगे 38। जीरो ये कटेंगे यहाँ से, 25 से 4 और 4 से ये 15 है। तो 15 थे 120 और 15 थे 45 और 12 570, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है हमें, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितने, 5 6 और ये 8। तो अब हमसे कह रहा है कि कुल राशि कितनी है, 240। तो जब ये राशि 240 है तो हम क्या करेंगे, क्या हमें भी ना इनकी कीमत ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें ना कीमत दी गई है। तो हम क्या करेंगे, ये कीमत कितनी होगी, 5 प्लस इनकी अगर 6 सिक्के हैं तो 50 पैसे की कीमत कितनी होगी, 3,
और इसकी कीमत कितनी होगी 2। तो हाँ, हम यह कह सकते हैं कि ये कीमत कितनी होगी 10। तो इस 10 की वैल्यू कितनी दी गई है 240 और ए की वैल्यू 24। तो अगर यहाँ से हमसे ये कहा जाए 24 तो ये कितना होगा 24 × 192, क्योंकि हमसे पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो कितने सिक्के होंगे 192। अगर यहाँ पे ना ये अगर सिक्के दिए जाते हैं, सिक्के होते तो यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया जाता है। अगर ये रुपए दिए जाएंगे तो संख्या का अनुपात, ये जो है ये पता है संख्या का अनुपात है। तो हमने मूल्य का रेशियो निकाले, यानी मूल्य एक यूनिट का इतना दे देंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपको 192 सिक्के होंगे इस तरह से। ठीक है, अगला सवाल ये दिया गया कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये कहां तक पूरा आपका 10 के स्क्वायर तक है। तो देखो क्या करेंगे, तो हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस और कहां तक ये 10 तक। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो यहाँ n बराबर क्या 10, तो इनका जो योग होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो हम यह देखेंगे कि अगर यहाँ से अगर ये एवरेज पूछेगा तो एवरेज कितना होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, क्योंकि ये वाला n कट जाएगा। तो एवरेज ही हमसे पूछा गया, तो एवरेज क्या होगा, n की वैल्यू 10 तो ये होगी 11 और ये 2n यानी 10 दूनी 20 और 1 21/6, 3 से 2 3 से 7, तो ये कितना है 77/2। तो कितना होगा ये 38.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही आंसर है। अगला, एक व्यक्ति अपनी आधी पूंजी 10% की वार्षिक दर से, देखो आधी को हम क्या लिखेंगे 1/2। अब क्या करेंगे 1/3 1/3। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि 1/2 है और 1/3, इनसे कटने वाली संख्या को पूंजी मान लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6, तो हम मान लेंगे 600। वो इसीलिए क्योंकि ये देखो 10% दिया है, जब इनका ब्याज निकालेंगे तो सीधे सीधे 2 जीरो कट जाएंगे। तो ये कितना आया 1/2, तो ये कितनी होगी 300 और ये 1/3 है तो ये कितनी होगी 200 और ये क्या है शेष है तो ये होगी 100। तो अगर हम इसे निकालेंगे 10% का रेट तो 30 और इसे निकालेंगे 12% 9% का रेट है तो ये हो जाएगा 9% से 18 और ये 12% है। तो कितना हो गया 12 और 18 30 और 30 60। तो ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है 60 और वो भी 60 किसका 600 का। तो 1/10 तो ये वैल्यू कितनी होगी 10%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500। तो देखो जो मूलधन होता है ना हमारा, तो उसकी अगर हम बात करें तो देखो पी 2 वर्ष में कितना हो गया 500 और ये अगर यहाँ 1 वर्ष और प्लस कर दें ये 1 वर्ष तो कितना हो गया 540। तो हमारे जो चक्रवृद्धि देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें तो हमारा ना इस वाले धन के लिए ये वाला मूलधन होगा, अगर इस वाले के लिए ये वाला मूलधन का काम करेगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज जोड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से 40 रुपए का ब्याज मिला है इस 500 पर, तो 40 500 का कितने परसेंट है, यानी हम 100% और लगा देंगे तो ये आ जाएगा 8%। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति 900 रुपए लागत मूल्य पर 2 कुर्सियां खरीदता है। इनमें से एक को लागत मूल्य के यहाँ पे ना दिया जाएगा लागत मूल्य के 4/5
और ये लागत मूल्य के 5/4 पर बेचता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि देखो सीपी का 4/5 इंटू 100, तो आप क्या करोगे, ये कहेगा 80%, और सीपी का 5/4 इंटू 100, तो ये होगा 125%। मतलब सीपी की 80% में बेची जा रही है, तो हम कहेंगे कि भाई ये 20% का लॉस है इस पर, और सीपी का 125 है, तो ये कहेंगे 25% का प्रॉफिट है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि एक पर 25-20% का लॉस है, दूसरे पर 25% का प्रॉफिट है, और ये जो कह रहा है कि 90 रुपए का पूरे सौदे में लाभ हो रहा है, कितने का, 90 का। देखो ये वाला, ये 90 रुपए का लाभ हो रहा है, तो ये 90 900 का कितना है, 90 900 का 1/10, तो हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा 10% है ना। देखो तो यहाँ ना ये 20% हुआ और ये 25% हुआ और ये 10%। तो यहाँ से अगर देखोगे 20 में 10 में से 20 जाएंगे तो 30, और ये 25 में से 10 गए तो 15, ये कितना 1:2। तो ये टोटल हो गया 3, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 की, 900, और एक की वैल्यू 300। तो हमसे पूछा गया है कि कम कीमत वाली कुर्सी का लागत मूल्य रहती है, तो कम कीमत वाली कौन सी है, और ये जो रेशियो आएगा ना, ये हमेशा सीपी का रेशियो आएगा, तो एक की वैल्यू 300 हो जाएगी। ये हमें आंसर का जवाब देना है कि एक की वैल्यू 300 होगी। अगला सवाल है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 60 रुपए, अंकित मूल्य 60 रुपए रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखो एमआरपी जो रखी है ना वो 60 रुपए है, और इसे 15% की छूट और वो 3 रुपए का एक गिफ्ट भी देता है। देखो अब ये क्या है, जैसे कि 15% की छूट दी है और गिफ्ट की बात नहीं होती तो हम सीधा सीधा 15% की छूट कह देते हैं, लेकिन 3 की भी छूट दी है, तो 3 60 का कितने परसेंट है, दिख रहा है साफ साफ कितना परसेंट है, ये 3 से 1 2 और 2 से 5% है। देखो 15 तो ये रहा है ना, 5 ये रहा, तो छूट कितनी होगी, जो हमारी जो छूट है वो होगी 20%। तो देखो अब ये करेंगे, देखो सीपी और ये एमआरपी कि 100 में से अगर ये 20 घटा दोगे, ये छूट घटाते हैं 100 में, और ये लाभ जोड़ोगे तो लाभ 20% है, तो हम ये भी 20 ही जोड़ेंगे, तो ये होगा 80 और ये होगा 120, ये 3 और ये 2। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि ये जो 3 की जो वैल्यू, क्योंकि हमें ना ये एमआरपी दे रखा है अंकित, ये अंकित मूल्य है ये वाला 60 रुपए, तो इसकी वैल्यू कितनी है 60, एक का यानी हम कह सकते हैं 20 गुना हो रहा है, तो ये भी कितना होगा 20, तो 20 दूनी 40 रुपए, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 40। तो आई होप आपकी समझ में ये सवाल सारे के सारे बहुत अच्छे से आए होंगे, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह की क्लास लग रही है आपको और क्या ही इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासें आगे की प्रोवाइड कराएंगे। तो आई होप आप जरूर कमेंट करेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियोज़ को, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। अगर उन्हें पसंद आएगा तो इसको फॉलो करेंगे।